अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ए ईमान वालों, अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे। मेरा रब तो वो है, आदम अलैहिस्सलाम को बिना माँ बाप के पैदा करा, बिना माँ बाप की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ईसा अलैहिस्सलाम को बिना बाप के पैदा करा। और ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में हड्डियाँ आपकी बोसीदा हो चुकी थी और बीवी बांझ थी, यानी उनको औलाद पैदा करने की सलाहियत ही नहीं थी। उनको अल्लाह ताला ने बुढ़ापे में औलाद अता फरमाई अल्लाह ताला ने। और मूसा अलैहिस्सलाम को गोल तूर पर बुला के आपसे मुलाकात करी। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आप बुढ़ापे में आपने औलाद दी और उनके पोते याकूब अलैहिस्सलाम से अंबिया और पैगंबरों की नस्ल को जारी कर दिया अल्लाह ताला ने। हमारे रब की क्या शान है। और ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में अल्लाह ताला ने बोलने की सलाहियत अता फरमाई। जैसे बड़े होकर बोलते हैं ऐसी माँ की गोद में बात करते थे आप आपने। और कोड़ियों को, अंधों को ज़िंदा कर दिया करते थे रब के हुक्म से। अब हमारे रब की तो शान ही अलग है। और हमारे रब ने तरत हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके साथियों को 313 को 1000 पे फ़तह दिलाई। ये हमारे रब कुछ भी कर सकता है। हमारा हर चीज़ पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। हमारा रब हर चीज़ पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। आपने जो है हमारे लिए दुनिया भर की चीज़ें, सूरज, चाँद, अपने रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब वश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। सूरज और चाँद एक हिसाब मुक़र्ररा से चल रहे हैं, सब हमारे लिए पैदा करें दुनिया। बल्कि फल, हर तरह के फलों का मज़ा अलग है। आम का मज़ा अलग है, अमरूद का मज़ा अलग है, खूबानी, आलू बुखारा, जितनी भी चीज़ें हैं सबका मज़ा अलग है। सारे फलों का मज़ा अलग है। और सब एक ही जगह पे लगे हुए होते हैं, लेकिन मजा लें जायका सबका एक हो जाए। एक ही ज़मीन में लगे हुए हैं, एक ही जगह पे लगे हुए हैं, लेकिन सबका मज़ा अलग अलग है। तो ये गौर व फ़िक्र करने की बातें हैं। सारे मसाले जो हम खाते हैं, सारी सब्जियां खाते हैं, सारे मसाले खाते हैं, जितने मसाले उसमें डलते हैं वो मसाले सब अल्लाह ही पैदा करता है। और मसालों का सबका जायका अलग है, सारी चीज़ें। तो ये गौर फ़िक्र करने का मुकाम है हमें। और दुनिया भर के जानवरों के हम गोश्त खाते हैं, तो हर तरह का गोश्त का जायका अलग है, मछलियों का जायका अलग है, हर चीज़ का कौन कौन सी कितनी चीज़ें अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में फरमाता है, वमा तउद्दु निअमतिल्लाह, मेरी नेमतें भी शुमार हैं। अगर तुम शुमार करना चाहोगे तो शुमार नहीं कर पाओगे। वमा तउद्दु निअमतिल्लाह ला तुहसूहा, मेरी नेमतें बेशुमार हैं, अगर शुमार करना चाहोगे तो शुमार नहीं कर पाओगे। बेशुमार नेमतें। अगर देखें बंजर ज़मीन पे अल्लाह ताला खेतियाँ पैदा कर देता है, हम दुनिया भर का अनाज खाते हैं, गेहूँ अपने जो वो दुनिया भर की चीज़ें खाते हैं। हम गौर व फ़िक्र करने का मुकाम है। अल्लाह ताला ख़ुद कहता है कुरान में, मेरी चीज़ों पे गौर व फ़िक्र करो। किन किन नेमतों को ठुकराओगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम मेरी किन किन नेमतों को ठुकराओगे। तो अल्लाह ताला तो हर जगह फरमा रहा है, तुम मेरी किन किन नेमतों को ठुकराओगे। मेरी तो इतनी नेमतें हैं तुम गिन नहीं पाओगे, गिनना चाहोगे तो नहीं गिन पाओगे, मेरी नेमतें इतनी हैं। और हम नाशुक्र बन जाते हैं। अल्लाह ताला तो ख़ुद की सूरत इब्राहीम आयत नंबर 7 में फरमाया, तो मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो। शुक्र अदा करोगे तो मैं और ज़्यादा दूँगा, नहीं तो मेरा अज़ाब भी बहुत सख्त है। तो इसलिए अल्लाह ताला की नेमतें इतनी हैं, बेशुमार नेमतें। हर हाल में हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आदमी का वक्त आता रहता है, थोड़ा कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, किसी का कुछ होता है। ये सब अल्लाह की मर्ज़ी के हिसाब से। कोई आदमी गरीब है, कोई आदमी मालदार है, कोई बहुत मालदार है, ये सब अल्लाह की हिकमत। अगर सबको मालदार कर देगा दुनिया चल ही नहीं पाएगी, कोई किसी का काम ही नहीं कर पाएगा। तो ये भी अल्लाह की हिकमत के हिसाब से चल रहा है। ये आदमी सोचे, बहुत से सोचते हैं यार वो मालदार है तो मैं क्यों नहीं है। भाई अगर तुम मालदार हो जाओगे, तुम लेबर हो, तुम काम करने कैसे जाओगे। फैक्ट्रियाँ, अल्लाह का जो निज़ाम है वो कैसे चलेगा। निज़ाम अल्लाह को चलाने के लिए अल्लाह ने ये सब हिकमत से कर रखा है। किसी को मालदार बनाया, किसी को गरीब, किसी को बीच का बनाया, तो सब अल्लाह की हिकमत के हिसाब से। कभी कभी अल्लाह ताला गरीबों को भी कभी ऊंचाई पे पहुंचा देता है, अपना दिखाने के लिए, अपनी फजीलत दिखाने के लिए। अल्लाह ताला अपनी कुदरत दिखाने के लिए कभी किसी गरीब को उठा करके काम पहुंचा देता है, अपने करोड़पति अरबपति बना देता है। तो ये भी अल्लाह की हिकमत है। तो हर चीज़ में अल्लाह की मसलियत समझनी चाहिए। हो सकता है वो चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह हो, जिसकी जो हम अच्छा समझ रहे हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह हो, जो नुकसानदेह वो अल्लाह की नज़र में अच्छी ना हो। तो इसलिए हर चीज़ अल्लाह की हिकमत से होती है। नुकसान और फ़ायदा सब अल्लाह की तरफ से है। और इसमें अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत होती है। किसी को अल्लाह ताला बेटे बेटे दे रहा है, किसी को बेटियां बेटियां दे रहा है, किसी को बेटे बेटियां दोनों दे रहा है, किसी को कुछ भी नहीं दे रहा है।
सूरत अशूरा आयत नंबर 49-50 के अंदर है, अल्लाह ताला किसी किसी को बेटियां बेटियां देता है, किसी को बेटे बेटे देता है, किसी को बेटे बेटियां दोनों देता है, और किसी को कुछ भी नहीं देता, बांझ कर देता है। ये सब अल्लाह की कुदरत का नमूना है। जो चाहता है हर चीज़ पे कादिर है। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो इसमें हमें गौर व फ़िक्र करना चाहिए, अल्लाह ताला की नेमतों में गौर व फ़िक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कैसी कैसी चीज़ें, अल्लाह कुरान में यही चीज़ें तो बताई हैं अल्लाह ताला ने कि हमारी नेमतों को गौर व फ़िक्र करो। अल्लाह ताला ने कैसे कैसे लोगों पर फजीलत दी, कैसे कैसे कौमों को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, और उन्हीं कौमों को फिर बर्बाद करा। उन्होंने नाशुक्री करी, उनको तबाह बर्बाद करा, उनको ज़मीन दोस्त कर दिया। आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है उन कौमों को। आज उनके खंडर पड़े हुए हैं आज भी। आपने चाहे तो इंसान जाके देख सकता है उनके खंडरों को, उनके नसीहत हासिल कर सकता है, लेकिन इंसान तो नाशुक्रा पैदा हुआ है, अल्लाह का शुक्र करना नहीं जानता। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र करो हर हाल में, बैठते उठते। उनसे पूछो जिनके पास पानी भी नहीं है पीने को अपने। अल्लाह ताला हमें शुक्र की तौफीक अता फरमाए, आमीन।